हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सादियाज़ व्लॉग। तो जैसा कि आप मेरे व्लॉग्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम थे मरी में कुछ दिन पहले, और मरी से हम जो है वो चिका गली गए थे और अब हम वापस आ चुके हैं लाहौर। लाहौर में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। किसी ने तारीफ़ की थी लेक व्यू पार्क की, तो हमने कहा चलो इसको एक नज़र डाल लेते हैं इसमें। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे यहाँ बाहर छोटे छोटे केबल्स लगे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे भी, और तकरीबन बड़ी मरी से मिलती जुलती चीज़ें मिल रही थी। तो ये है लेक व्यू पॉइंट पार्क। अच्छा, इसका नाम जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस पार्क की जो ख़ुसूसियत है वो ये है कि इसमें से आप बहुत बड़ी लेक है जो उसका यहाँ से आप नज़ारा कर सकते हैं। तो यहाँ जगह जगह किड्स के प्ले एरिया भी बने हुए हैं, इसमें झूले लगे हुए हैं, काफ़ी ग्रीनरी है। और सुबह का टाइम था मगर फिर भी जो है अच्छा मौसम था, सर्दी थी तो इस तरह। लेकिन ये कि वॉक काफ़ी करनी पड़ी थी हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है और उसके बाद जाके आपको जो है वो लेक का व्यू नज़र आएगा। तो अब हम जैसे ही सीधा सीधा चलते जाएंगे और आगे जाके जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी लेक नज़र आएगी। तो इस तरह ये देखिए हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं उसके, और ये सामने जो है वो सारा जो है पानी है। जी, ये लेक अच्छी खासी बड़ी थी, दूर दूर तक हमें कुछ ऐसा ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। और जो है यहाँ बेंचेस लगे हुए थे, आप वहाँ बैठ जाएं सुकून से और बड़ा अच्छा लगता है। और पंजाब के पार्क्स की ये बड़ी अच्छी बात होती है कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है उनमें, और ग्रीनरी देख के दिल खुश हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम आगे जब गए तो यहाँ पे हमें वो बर्ड्स एरिया भी नज़र आया जो कि ऑलरेडी हम बहरिया टाउन में देख चुके हैं। उसी टाइप का उन्होंने भी बर्ड एरिया एक बनाया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं उसका कुछ टिकट है और उसको लेके जो है आप अंदर जा सकते हैं। इस तरह उन्होंने पूरा कवर किया हुआ है इसको जालियों से, और ये है बर्ड पार्क। खैर, यहाँ से हमें निकल के फाइनली जाना था गांव, जो कि मेरे अब्बू का आबाई गांव है और उनकी कब्र भी वहीं पर है। और वहाँ हर साल मेरे भाई और अम्मी तो जाते ही जाते हैं, तो इस बार मैंने भी दिसंबर में इसलिए प्लान किया था कि हम वहाँ भी जा सके। तो ये रास्ते में हम चाय पीने के लिए रुके थे, ये भी काफ़ी अच्छा स्पॉट था। पंजाब के जितने भी शहर हैं काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, और आप देखते जाएं इतनी खूबसूरती है कि इसकी हद नहीं है। रोड्स इतने अच्छे हैं, ग्रीनरी है, और शॉपिंग मॉल्स और हर चीज़। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं गांव। हम आए थे रात के टाइम, और बाहर का मैं इसलिए नहीं बना सकी, बिल्कुल अंधेरा था। ये था रूम जहाँ पे हमें रुकना है। तो बहुत ही टिपिकल गांव वाला घर है ये हमारा, काफ़ी पुराना बना हुआ है। और ये उसका रूम था जो उन्होंने हमारे लिए अम्मी लोगों ने सेट किया था। और ये करी सुबह का गरम गरम नाश्ता, पराठा, अंडा, दही, मक्खन, मलाई, ये सब चीज़ें थी, और हम इंजॉय कर रहे हैं नाश्ते को। और ये सामने साहब जो है ये मेरे भाई की बेटी के साथ, ये सामने पूरा सहन है हमारा। तो आधे जैसे 2 प्लॉट की तरह है ये, आधे में जो है वो घर बना हुआ है, आधा ऐसे ही खुला है पूरा सहन। तो बच्चे काफ़ी जो है वहाँ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए ये मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ दिन में। ये है इसकी एंट्रेंस, यहाँ से एंटर होते हैं, और उसके बाद जो है अंदर जाके सामने बिल्कुल खुला सहन है। ये काफ़ी बड़ा सा गेट है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ कि पहले ये इतनी इसकी गलियाँ खुली होती थी कि हमारी गाड़ी अंदर आ जाती थी, बट अभी लोगों ने घर इतने बड़े बड़े बना लिए हैं कि वो गलियाँ बेचारी बहुत तंग हो गई हैं, तो गाड़ी अंदर आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये सब जो है धूप सेक रहे हैं यहाँ पे, और हम ये गांव की गली से गुजर के और हम जा रहे हैं गांव के बाज़ार में। तो गांव में अभी भी वही नाली सिस्टम और वही सब चीज़ें हैं, और ये सामने ही कब्रिस्तान है। घर की जैसी गली ख़त्म होती है उसके सामने ही आपको कब्रिस्तान मिलेगा।
तो ये है जी यहाँ का बाज़ार। बाज़ार ऐसे होते हैं यहाँ पे कि बस घर से बाहर निकलो और जो है ना शुरू हो जाते हैं बाज़ार। और दुकानें जो हैं लोग जैसे घरों के बाहर ही बना लेते हैं शायद। तो ये हम जो है निकले हुए हैं कि चलो देखो थोड़ा सा बाज़ार को एक्सप्लोर करें। और यहाँ की सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे हर करेंसी चलती है। मतलब ये गांव ऐसा है क्योंकि अब जो है गांव उस तरीके से नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, कोई जर्मनी चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो यहाँ पे अगर आप डॉलर भी लाएंगे, आप दिनार भी लाएंगे, तो वो इजीली दुकानदार ले लेते हैं और आपको जो है वो चेंज उसकी जगह वो है पाकिस्तानी करेंसी दे देते हैं। तो ये हम कुछ निकले हैं बाहर की तरफ। आपको मैं गांव की ग्रीनरी दिखाऊं कि कितना खूबसूरत है ये। और यहाँ पे जो है जहाँ के जो हैं पीर भी हैं, एक जैसे अक्सर गांव में आपने ड्रामों में देखा होगा, यहाँ भी ऐसे ही पीर हैं एक। वहाँ भी हम गए थे, उनका डेरा बना हुआ है। वहाँ पे आप जाएं, हर वक्त आपको जो है खाना चाय नाश्ता हर चीज़ अवेलेबल होती है, लोग उनसे मिलने आते हैं। बट मसला ये था कि वहाँ अंदर मोबाइल ले जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, बहुत सख्ती थी। तो इसलिए जो है वो हम वहाँ की मैं कोई वीडियो बना नहीं सकी। उसके बाद हम आए हैं, ये है एक मज़ार। और ये जो मज़ार है, आप सोच रहे होंगे मज़ार में क्यों आ गई। मज़ार में इसलिए आई कि ये इसकी जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे जो कब्र है वो है 70 गज़ लंबी कब्र है। और इस कब्र के बारे में कहा जाता है कि ये जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की है। और तो इसको मैंने कहा चलो बच्चों को दिखाएं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो खैर हमें नहीं पता, मगर ये बहुत ज़्यादा, जब हम लोग छोटे छोटे थे जब से हम जा रहे हैं और हम इसको देखने जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी लंबी कब्र है कि चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पूरा एक लंबा राउंड है। खैर यहाँ पे तो लोग काफ़ी चादरें चढ़ाना और इस तरह की, मतलब वो काफ़ी यकीन रखते हैं चीज़ों पे, तो वो लोग आते हैं। और आगे आप देखेंगे बड़े बड़े फानूस उन्होंने लगाए हुए हैं और लोगों ने डोनेट किया हुआ है, जैसे इस तरह की चीज़ें। तो ना ये है इसकी खासियत थी, तो इसको मैंने कहा चलो ज़रूर देखने जाएंगे हम। वाला कैमरा क्या करूँ, गुजारा इसी से करना पड़ेगा। I just wanted to take a picture of this. इसमें से ले लेती हूँ क्या? ले लो, इसमें से ले लो, वापसी भी ले लेना। हम बाजार में जाएंगे ना। बच्चा ये ज़रूर है। अच्छा जी, तो आपने देखा कि किस तरह ये काफ़ी लंबी कब्र है और इसमें कितनी सच्चाई है तो मुझे भी नहीं पता। खैर इसके बाहर ही, मज़ार के बाहर, जैसे हर मज़ार के बाहर दुकानें होती हैं और इसमें छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, इसी तरह दुकानें थी। तो हमने थोड़ी वो दुकानें भी देखी और हमने तो कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं की, मगर बस शामिल की इज़्ज़त होती है कि अच्छा यहाँ पे और भी काफ़ी जो है वो छोटी छोटी कब्रें हैं और बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनकी हैं शायद, इतने मुझे डिटेल इतनी पता नहीं है। तो खैर जो है हम यहाँ से अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ। अच्छा, इससे आगे जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे वो बनाई है ज़ीशान ने। वो अकेले भी गए थे, मेरे भाई के कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे उनके साथ, तो उन्होंने भी काफ़ी एक्सप्लोर किया था गाँव को और बहुत इन्जॉय किया था। तो ये उन्होंने, और ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो स्ट्रेट मोबाइल से बनाई है, तो ये स्क्रीन पे ऐसे ही शो होंगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको खेत नज़र आएंगे बहुत सारे और ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी आपको। देख सकते हैं पानी किस तरह जो है वो फसलों को पानी लगता है
और ये सब चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ पे ऐसी हैं, कुछ लोग तो हैं बेचारे जो उसी तरह गुजारा कर रहे हैं, मगर काफ़ी लोग अब वहाँ से जो है वो बाहर की तरफ जा चुके हैं और वो अब इन चीज़ों को नहीं ज़रूरी समझते, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो ये चीज़ें नहीं करते। तो ये जो है फ्रेश गन्ना यहाँ पे कट रहा है और उसके बाद जो है वो निशान इसको एंजॉय करेंगे। ये रास्ते में से बहुत आते हैं और यहाँ ऐसे नहीं ये क्यों? तो अब ये है जी फ्रेश मूली, आप देखें तो बिल्कुल ताज़ी ताज़ी चीज़ें, सब्जियां जो हैं, ये पूरी जो फसल है ये मूली की है। तो ये जी ज़ीशान भी अपना जो है वॉक करते हुए खूब जो है यहाँ पे जो है उनके साथ जो गए थे उन्होंने खूब इनकी वीडियोस बनाई। और उसके बाद ये नलका, यार ये नलका तो आपने देखा ही होगा, पहले हमारे घर के सहन में भी होता था ये, मगर अब तो जी मोटर और मशीन्स लग गई हैं तो अब ये नहीं होता। तो पहले इसी से जो है वो बाल्टियाँ भरी जाती थी और इसी से जो है वो पानी यूज़ किया जाता था। तो ये कुछ और जो है मूलियाँ नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पे ताज़ी ताज़ी। तो जी यहाँ पे एंड होता है हमारा व्लॉग। तो ये था मेरे अब्बू का गांव और बहुत मज़ा आया था हम लोगों को, बहुत हमने एंजॉय किया था। सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल जो है समझें कि ये जो गांव है बिल्कुल कश्मीर के नहीं, ये कश्मीर के भी करीब है और ये इंडिया के बॉर्डर, इंडिया और इसका बॉर्डर एक साथ रखता है। तो ये अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फायरिंग हो रही हो तो यहाँ से बिल्कुल साफ आवाज़ आती है। सरसों का साग है भाई ये, तो सरसों। ये था जी गाँव। तो इंशाल्लाह आपको आई होप कि व्लॉग पसंद आया होगा। तो स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़, बाय इसका बाय। बनता है साग।